बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स पार्ट 2 को करने जा रहे हैं। मात्राओं का सही प्रयोग कैसे करें, इसका पार्ट 1 हमने पहले किया था। उसमें हमने कुछ स्पेलिंग्स को ध्यान से सीखा था और पार्ट 2 में फिर हम कुछ और स्पेलिंग्स लेकर आए हैं। मे और मैं। मे होता है इनसाइड और मैं होता है आई। मे भाषा जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। मे, इसमें, कॉपी में क्या लिखा है, इसमें, फ्रिज में, कमरे में, घर में, स्कूल में। जब मैं बोलती हूँ तो मैं हम ऐसे लिखते हैं, मालिका एक ही मात्रा सिंगल और बिंदी। में बिंदी भी सुनाई दे रही है ना बच्चों। इसको हम संस्कृत में कहेंगे अस्मिन, इसमें। मैं, आई, इसको हम संस्कृत में क्या कहेंगे, अहम। माँ में हलंत होता है बच्चों। कुछ बच्चे मैं की जगह में लिख देते हैं और मैं की जगह मैं लिख देते हैं। दोनों में देखो कितना फर्क है। में है इनसाइड, जैसे घर के अंदर। में, किस में, पेन में इंक है कि नहीं है, कॉपी में प्रश्न लिखा है कि नहीं लिखा है। मैं एक अध्यापिका हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। तो मैं और मैं जैसा हम बोलते हैं बच्चों वैसा ही लिखते हैं। ए और ऐ की मात्रा है। ए की मात्रा है में और ऐ की मात्रा है मैं में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वन में शेर है तो वन में नहीं आएगा, वन में शेर है। तो इसको संस्कृत में हम क्या कहेंगे, वने सिंह अस्ति, वन में शेर है। मैं खेलता हूँ, अहम खेलामी। ध्यान रहेगा बच्चों, मी और मैं। इज दैट क्लियर? मी एंड मैं। जब भी हम में बोलेंगे तो इसका अर्थ होगा किसी चीज़ के अंदर, जैसे ड्रॉर में, कबर्ड में, विद्यालय में, बैग में, बॉटल में। जैसे हम कहते हैं बॉटल में जल है या नहीं, तो मैं बोला है। और मैं कहती हूँ मैं आ रही हूँ, तो मैं एक पर्सन है। मैं, आई को डिफाइन किया जा रहा है यहाँ पर। जैसे हम कहते हैं मैं पढ़ता हूँ, तो मैं की संस्कृत क्या होगी, अहम, जो कि हमने अभी सीखी है। और पढ़ने की संस्कृत क्या होगी, पठ धातु है, इसमें अहम के साथ आमी लगेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, पठामी। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। ध्यान रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ, तो इसमें भी बच्चे गलती करते हैं, पढ़ना और पढ़ना, पढ़ना और पढ़ना। यहाँ पर आप देख रहे हो, एक तो ये है, ये पढ़ने में आ रहा है, और ये जो साउंड है पढ़ना, ये साउंड है, पढ़ना और पढ़ना। रा जो है, आप देखिए, ध्यान से देखिए, अक्षरों की दोनों की बनावट देखिए। पढ़ना, ये जो रा और रा, ध्यान दीजिएगा, पढ़ना, पढ़ना। इसमें देखिए, इस अक्षर में ये अक्षर
लगता है ना कि ये खड़ा है और इसके हाथ में ये बुक आ गई है, अच्छे से डेकोरेट करके बैठा। तो पढ़ने में जब भी हम लगाएंगे तो ये वाला अक्षर हम लगाएंगे यहाँ पर, पढ़ना। अब ये जो अक्षर देख रहे हो आप, ये जो अड़ा देख रहे हो यहाँ पर, पढ़ना, ये देखो कितनी बार गिर गिर कर नीचे पहुंचा है। तो इसका मतलब होता है गिर पड़ना, और इसका मतलब क्या होता है? पढ़ना। तो वह पढ़ती है, तो इसका बनेगा सा पठती। अब जब हम ठा बनाते हैं ना, तो ठा बनाने से पहले ये देखो ये ड़ा बना है, ये ड़ा की तरह आया ना, और इसको जब हमने पूरा फोल्ड कर दिया तो बन गया ठ। तो पाठ को पढ़ा जाता है बच्चों। तो जो ठ से जिसकी राइमिंग बन रही है, देखो बनावट पर देखिए, इसकी आकृति पर देखिए, इसके शेप को देखिए। पाठ में जो ठ बनता है हमारा, ये इस टाइप से बनता है, और ये ठ से ही ये ड़ा की शेप मिल रही है। पाठ को पढ़ा जाता है, तो पढ़ना, ड़, इस टाइप से लिखा जाएगा। ये देखो कितना सुंदर होता है। पाठ पढ़कर सब बहुत बुद्धिमान बनते हैं ना। देखो ये गर्ल पढ़ रही है, कितनी अच्छी लग रही है, पढ़ना। और ये जो ड़ा है, ये जब हम इसको लिखते हैं तो ये जैसे एक खड़ा है, ये यहाँ गिरा, फिर ये यहाँ गिरा, और फिर ये यहाँ गिरा, और फिर ये इसकी चीख निकल गई। तो ये वाला यहाँ पर हुआ गिर पड़ना। गिर पड़ गया ना, ये व्यक्ति चल रहा है, तो इसका हो गया गिर पड़ना, कहीं से गिर पड़ना। तो अगर आप लिखेंगे कि मैंने पाठ पढ़ा और उसमें ये गिर पड़ने वाला ड़ लगा दिया, तो गलत हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों, ऐसी ही गलती आ जाती है आपकी, स्पेलिंग एरर जो होती हैं आपको सिली बना देती हैं। तो ये सिली मिस्टेक्स को ही आप सिली बना दो, आप सिली मत बनो। वह और वे, वह में होता है सह, संस्कृत में इसको कहते हैं सह, और इंग्लिश में कहते हैं ही, और हिंदी में कहते हैं वह। अब बच्चे क्या करते हैं, कॉपी में जहां वह लिखना होता है वहां वे लिख देते हैं, और जहां वे लिखना होता है वहां पर वह लिख देते हैं। वह का मतलब होता है वह एक, और वे का मतलब होता है वे सब। तो वे और ते और वह और सह, देख रहे हैं ना आप इन सब में। वह आएगा एक वचन में और वे आएगा बहुवचन में। जैसे वह पढ़ता है, वे पढ़ते हैं। वह चलता है, वे चलते हैं। वह हंसता है, वे हंसते हैं। वह लिखता है, वे लिखते हैं। तो इसीलिए वह चलता है, तो जब हमने कहा तो वह के साथ है आया है, तो वह के साथ हमेशा बच्चों है आएगा, वह है। और वे के साथ आएगा हैं, वे हैं, वे सब हैं। वह एक वचन में आता है और वे जो होता है वो बहुवचन में आता है। सिंगुलर है और एक प्लूरल है। मात्राओं का डिफरेंस है, जैसा हम बोलेंगे वैसा हम लिखेंगे। ते चलंती, वे सब चलते हैं। वह चलती है, सा चलती। अब जो सह होता है उसका अर्थ होता है वह एक लड़का, वह एक लड़का। और सा का मतलब होता है वह एक लड़की।
सह और सा, इन दोनों में डिफरेंस होता है बच्चों। और ते का अर्थ होता है वे सब। जब हम संस्कृत में लिखते हैं तो मात्राओं में जो ई की मात्रा है छोटी मात्रा होती है। पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावह, पठामा। इनमें जहाँ भी ई की मात्रा आई है छोटी आई है। लेकिन जब हम बोलते हैं हिंदी में ई की मात्रा आए तो वो बड़ी हो जाती है। जैसे वह चलती है तो बड़ी ई की मात्रा हो गई। और अगर हम इसे संस्कृत में कहेंगे तो हम कहेंगे सा चलती, तो ये छोटी की मात्रा हो गई। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो बच्चों हमें ध्यान में रखनी होती है। और एक बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, कल और काल। जहां कल लिखना होता है तो गलती से काल लिख जाते हैं। अब कल जो होता है उसका अर्थ टुमारो एंड यस्टरडे होता है, आने वाला कल या बीता हुआ कल। और काल होता है समय। जैसे वह कल आएगा तो सह श्वः आगमिष्यति। अब श्वः को हम ऐसे लिखते हैं, इसका अर्थ होता है आने वाला कल। लेकिन बहुत से बच्चे क्या लिख देते हैं, शवः। अब जो शवः है ये जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ आने वाला कल नहीं है, ये तो शव हो गया। शव मतलब डेड बॉडी। डेड बॉडी होती है वो शव होता है, और श्वः होता है आने वाला कल। तो जब हम नोटबुक चेक करते हैं तो हम देखते हैं बहुत से बच्चे श्वः को शवः लिख देते हैं, जो कि गलत है। शव और श्वः में एक मात्रा आने से देखो कितना फर्क हो जाता है। श्व है आने वाला कल, ठीक है, और शवः क्या है, डेड बॉडी। जो डेड बॉडी होती है उसे शव कहते हैं, और श्वः कहते हैं आने वाला कल। ऐसे एक होता है ह, उसमें लगा होता है हलंत, और फिर ये होता है य, जिसको हम इस टाइप से लिखते हैं ह, फिर हा से हमने यहां से लगा दिया य, तो बन गया हयः, जिसका अर्थ होता है बीता हुआ कल। बीता हुआ कल। लेकिन बहुत से बच्चे इसको क्या लिख देते हैं, हयः। अब ये जो हयः है ये गलत है। इसका अर्थ क्या हो जाता है, घोड़ा। तो स्पेलिंग्स जो हैं उनको बच्चे बड़े ध्यान से देखना होता है। वह कल आएगा, सह श्वः आगमिष्यति। श्वः, श स की साउंड किस में लगती है, फ्यूचर टेंस में। पठिष्यति, चलिष्यति, खादिष्यति। और हयः की साउंड किस में लगती है, पास्ट टेंस में। जब हम बोलते हैं, बोलते समय हमारी टंग आगे की ओर आती है, श्वः। अब प्रोनाउंसिएशन करके देखिए, श्वः आगे की तरफ आया ना, तो हम आगे बढ़कर वेलकम करते हैं अपने फ्यूचर का। और हयः तो हमारी टंग पीछे की तरफ होती है, अक्षर पीछे की तरफ जाता है, तो हम अपने पास्ट की तरफ मुड़ रहे हैं। तो हयः तो पास्ट टेंस में अपठत, अहसत, अचलत एटसेट्रा लगता है ना। तो हयः, श्वः, इनकी गलती मत कीजिएगा। अब है वर्षा कालः शोभनः भवति। वर्षा काल अच्छा होता है। और कल, मैं कल आऊंगा, मैं कल आया था। तो जब आप हिंदी में लिखते हैं कल और काल तो इनमें बहुत डिफरेंस हो जाता है बच्चों। कल और काल केवल एक आ की मात्रा है जिसने फर्क कर दिया है। एक तो टाइम को शो कर रहा है, टुमारो एंड यस्टरडे, और काल कह रहे हैं समय, टाइम। ऐसे श्व है आने वाला कल, श आधा है और श को हमने पूरा कर दिया, शव लिख दिया, तो
ये है कि उसका शव पड़ा हुआ है, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो देखो हो गया ना, अर्थ कहाँ का कहाँ पहुँच गया। तो बच्चे एक एक स्पेलिंग जो होती है ना वो बड़े ध्यान से लिखनी होती है। हम कह देते हैं हमें तो पूरा पेपर आता था, बस जस्ट सिली मिस्टेक्स हो गई, उनसे हमारा नंबर। पर सिली मिस्टेक्स आपको इतना सिली बना गई कि हर क्वेश्चन से ही नंबर लेके चली गई। तो हमें किसी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं मानकर चलना है, उससे मुकाबला करना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम लाइक वन क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। तो हमें देखना है कि मात्राएं हम सही ढंग से लगाएं, नहीं तो हमारा आंसर ही अनदर बन जाएगा। आंसर अगर गलत हो गया तो नंबर भी फिर गलत हो जाएंगे सारे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आगे से आप ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।